हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस पार्ट की स्टार्टिंग में नुच और टाइम को दिखाते हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। अगले सीन में हमें दिखाते हैं चुन ऑफिस पहुंचा होता है और मारिसा के सैंडल से उसे जो चोट आई होती है उसके हाथ में अभी भी वो होती है, जिसे टाइम देख लेता है। मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और मीटिंग में हमें दिखाते हैं चुन के साइड बहुत ही कम इन्वेस्टर्स होते हैं क्योंकि टाइम ने बाकी इन्वेस्टर को अपने साथ कर लिया होता है। अपनी तरफ इतने कम इन्वेस्टर देखकर चुन बौखला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाइम के साथ बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं। यहाँ पर सारी बाजी टाइम के फेवर में आ जाती है और चुन बौखलाते हुए बोलता है, आखिर मैंने तुम्हें पे किया था, तुम मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हो। यहाँ से चुन तमतमाते हुए अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है और पीछे से टाइम उसको देखता रह जाता है। वहीं दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कसिनो का मालिक चुन के ऑफिस पहुंचा होता है। यहाँ पर कसिनो का मालिक चुन को धमकी देते हुए जाता है कि उसकी फैक्ट्री जल्दी से जल्दी वो खुलवाने में मदद करे, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। टाइम भी कसिनो के मालिक को वहाँ से जाते हुए देख लेता है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं टाइम जब अपने दोस्त के साथ होता है और मार्केट में वो कुछ परचेज कर रहे होते हैं, उसी वक्त उसके ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं। ये हमला टाइम के ऊपर डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली किया होता है। वो सरियों का जो ट्रक होता है उसमें से कुछ सरिये बाहर निकल के आ जाते हैं जो कि टाइम को ही टारगेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर ट्रक का मालिक ट्रक से निकलकर उसको सॉरी बोलने लगता है अपने हाथ जोड़कर। यहाँ पर ट्रक के मालिक के हाथ पर कोई स्कार होता है जिसको टाइम बहुत अच्छे से नोटिस कर लेता है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं टाइम नुच के साथ शॉपिंग मॉल पहुंचा होता है नुच को कुछ शॉपिंग कराने के लिए। जब ये लोग शॉपिंग करके बाहर आते हैं तो बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिसको रुकने के लिए टाइम वहीं पर बैठ जाता है। नुच उसको समझाने की कोशिश करती है, अगर यहाँ पर बैठे रहे तो बारिश ऐसे रुकने वाली नहीं है। टाइम नुच से उससे इस चीज़ का सल्यूशन मांगता है तो नुच टाइम से उसकी जैकेट मांगती है और उसको और खुद को कवर करते हुए अपने आप को गाड़ी तक पहुंचाने की कोशिश करती है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं जब टाइम और नुच घर की तरफ निकल ही गए होते हैं तो इनकी कार का कोई पीछा कर रहा होता है। टाइम जब अपनी कार को रोकने के लिए ब्रेक अप्लाई करता है तो उसकी कार के ब्रेक भी फेल हो चुके होते हैं। टाइम अपने आप को और नुच को बचाते हुए साइड में रोकने की कोशिश करता है अपनी कार को। वहीं दिखाते हैं कुछ लोग पीछे से आते हैं और टाइम से पूछने की कोशिश करते हैं कि अगर आपकी कार में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। जैसे ही वो कार की तरफ देखने ही लगते हैं वैसे ही टाइम नोटिस करता है कि जैसा इस कार उसके ऊपर हमला करने वाले आदमी के हाथों पे था वैसा ही इस कार इस आदमी के हाथ पे भी है। टाइम यहाँ पर नुच को बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और सामने से किसी से हेल्प मांग के लेके आओ, तब तक मैं इन लोगों को संभालता हूँ, और वो उन गुंडों से लड़ने लगता है। आगे हमें दिखाते हैं नुच को आगे जाने पर भी कोई भी हेल्प नहीं मिलती है तो वो थोड़ी देर बाद लौट कर टाइम के पास दोबारा आ जाती है। यहाँ पर टाइम भी नहीं मिल रहा होता है नुच को तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद दिखाते हैं टाइम कार के पीछे से अपने आप को बचाकर नुच के पास आ जाता है। यहाँ पर नुच बहुत घबराई होती है तो टाइम उसको गले लगा लेता है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं टाइम ने ये सारी कंप्लेंट्स अपने पुलिस वाले फ्रेंड को कर दी होती है कि कैसे उसके और नुच के ऊपर हमला किया कुछ आदमियों ने। इस हमले से नुच बहुत ज़्यादा घबराई होती है तो वो टाइम को अपना ख्याल रखने के लिए बोलती है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं अपने पुलिस वाले फ्रेंड की मदद से उसे पता लग गया होता है कि किसी ने उनकी कार के जानबूझकर ब्रेक फेल किए होते हैं।
अगले सीन में हमें दिखाते हैं टाइम और नुच अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर ही रहे होते हैं। तब तक टाइम की मॉम आ जाती है किचन में, और जैसे ही टाइम की मॉम आती है टाइम नुच को छुपाने की कोशिश करता है। टाइम की मॉम का गुस्सा नुच को लेकर अभी भी शांत नहीं हुआ होता है। वो नुच को अभी भी पसंद नहीं कर रही होती हैं। थोड़ी देर बाद टाइम अपनी मॉम को बहला फुसला कर किचन के बाहर लेके जाता है। तब नुच के सांस में सांस आती है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि टाइम को उसके फ्रेंड ने कुछ लोगों को पकड़ा है जिससे वो इंटेरोगेशन कर रहा है, और वो और किसी के नहीं बल्कि कसिनो के मालिक के ही आदमी हैं। कुछ समय बाद कसिनो का मालिक अपने आदमियों को सही सलामत पुलिस स्टेशन से ले जाता है वापस, जिसे देखकर टाइम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं टाइम और उसके पुलिस वाले फ्रेंड को पता चलता है कि मारिसा की भी डेथ हो गई है। उसके लिए वो लोग उसके पापा से कुछ पूछने जाते हैं। मारिसा के मर्डर के पीछे और मारिसा किस दुविधा में थी, ये सारी बात उसके फादर पुलिस को और टाइम को सच सच बता देते हैं। अगले ही पल हमें दिखाते हैं कि मारिसा की मौत की खबर पूरे न्यूज़ चैनल में फैल गई होती है। हमें दिखाते हैं कि चुन कहीं जा रहा होता है तो उसकी मॉम चुन को अपने पास बुलाते हुए टीवी दिखाती हैं और बोलती हैं, तुम्हें पता है कि मारिसा का मर्डर हो चुका है। यहाँ पर वाड़ी चुन को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है कि मारिसा का पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे साथ कांटेक्ट था, वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में थी। वाड़ी जब चुन से ये सारे क्वेश्चन कर ही रही होती है तो चुन को अचानक से गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा, और वो वाड़ी के ऊपर हाथ उठा देता है। पीछे रिन खड़ा हुआ बर्दाश्त नहीं कर पाता है कि क्यों चुन ने वाड़ी के ऊपर हाथ उठाया। यहाँ पर चुन रिन को भी मारना शुरू कर देता है। बीच में वाड़ी आ जाती है। अगले दिन का सीन दिखाते हैं कि हमें पता चलता है कि मारिसा को और किसी ने नहीं बल्कि चुन ने ही मारा होता है। मारिसा जब मर चुकी होती है तो चुन उसकी बॉडी को कवर करके अपनी गाड़ी में ले जाता है और उसे किसी दरिया में बहा देता है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कल रात जब चुन वापस आया होता है तो रिन ने भी चुन की शर्ट पर कुछ खून के निशान देखे होते हैं। रिन ये सारी बातें आज वाड़ी को भी बताता है कि कैसे उसने चुन की शर्ट पर कुछ खून के निशान देखे थे। अगले पल हमें दिखाते हैं वाड़ी और रिन चुन के घर से भागने का पूरा इंतजाम कर चुके होते हैं। वाड़ी ने कुछ पैसे भी चुन के अलमारी में से निकाल लिए होते हैं। अगले सीन में हमें दिखाते हैं नुच टाइम के घर में होती है और वो चुपके चुपके मॉम का ख्याल रख रही होती है। ये सब बातें मॉम को कहीं ना कहीं पता होती है कि नुच उनका ख्याल रख रही है। आज वो रंगे हाथों नुच को पकड़ लेती हैं। टाइम की मॉम का नुच इतने दिनों से ख्याल रख रही होती है। ये सारी बातें टाइम की मॉम को बहुत पहले से ही पता होती हैं। आज वो नुच को माफ़ करते हुए उसको घर में रहने की परमिशन दे देती है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं चुन और किसी से नहीं बल्कि कसिनो के मालिक से ही अपनी बेल का और अपने इस जाल से निकलने का बंदोबस्त करवा रहा होता है। चुन जब अपनी अलमारी से पैसे निकालता है तो वो नोटिस करता है कि उसकी अलमारी में कुछ भी पैसे नहीं बचे होते हैं। जब वो ये देखता है तो वो शक हो जाता है और उसका पहला शक वाड़ी के ऊपर जाता है। यहाँ पर चुन बहुत सारी कॉल्स भी करता है वाड़ी को, मगर कॉल्स नहीं उठाती है वाड़ी। वहीं दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं वाड़ी और रिन एक होटल पहुंचे होते हैं। चुन ने वाड़ी के फोन में एक ट्रैकर लगाया होता है जिसकी मदद से वो वाड़ी की लोकेशन जान जाता है। वहीं दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि जैसे ही चुन अपने रूम से बाहर निकलता है वैसे ही पीछे टाइम खड़ा होता है और वो चुन का पीछा करना शुरू कर देता है। और पीछा करते करते दोनों ही होटल पहुंच जाते हैं जहां पर वाड़ी और रिन पहले से ही मौजूद होते हैं। अगले ही पल हमें दिखाते हैं कि चुन रिन और वाड़ी के रूम तक पहुंच गया होता है। जैसे ही वो गेट खटखटाता है रिन गेट खोलता है। वो रिन को साइड करते हुए और उसे बहुत ज़्यादा मारते हुए वाड़ी की तरफ भागते हुए आता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि टाइम और उसका फ्रेंड भी बाहर से सारी बातें सुन रहा होता है। रिन, वाड़ी
और चुन के बीच में जो जो बातें हो रही होती हैं। यहाँ पर बातों बातों में और लड़ाई करते वक्त सबको पता चल जाता है कि वाड़ी का बॉयफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि रिन ही है। यहाँ पर चुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो रिन को बहुत ज़्यादा पीटता है। इसको बचाने के लिए वाड़ी बीच में आ जाती है। जैसे ही चुन रिन और वाड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होने लगता है, वैसे ही टाइम और उसका फ्रेंड एक तरकीब निकालते हैं और वो जानबूझकर फायर अलार्म चला देते हैं। टाइम रिन और वाड़ी को बहुत सही सलामत एक रूम में ले आते हैं। यहाँ पर टाइम रिन की हेल्प मांगता है उसकी मदद करने के लिए और चुन के सारे राज उसके सामने खोलने के लिए, और वो इन रिटर्न प्रॉमिस करता है इन दोनों से कि वो उन दोनों को सही सलामत उनको एक अच्छी सी जगह प्रोवाइड करेगा और जो भी उनको चाहिए उन सब में टाइम उनकी मदद करेगा। रिन वाड़ी की बात मानते हुए टाइम की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। अगले पल हमें दिखाते हैं टाइम रिन की मदद से और अपने पुलिस वाले फ्रेंड की मदद से उस कसिनो के मालिक के ऑफिस तक जाने के लिए तैयार हो जाता है अपना भेष बदल कर। यहाँ पर रिन उसको बताता है कि क्या पासवर्ड है उस कसिनो के मालिक के लैपटॉप का। रिन बताता है कि कसिनो के मालिक ने चुन के खिलाफ कुछ एविडेंस अपने लैपटॉप में सेव करके रखे हुए हैं। एक दिन जब वो अपने लैपटॉप में पासवर्ड टाइप कर रहा था तो गलती से रिन ने वो पासवर्ड पढ़ लिया था। टाइम के लिए ये बहुत बड़ी खबर थी और इससे टाइम को बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती थी। इसी मोड़ पे हमारे इस पार्ट की भी एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाती है। मैं इसका अगला पार्ट बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। तब तक थैंक यू।